Good evening, Dr. Ashish. Good evening, Daisy. Thank you for inviting me to Royal Orthopedic Hospital. Most welcome. There cannot be any better place than this hospital and you as a doctor who represent the entire sports community and sports related injury. And me representing not only Jaipur Runners Club but also representing global running community. And as you all know that we are in a lockdown and there has been a challenge for runners. बट एक रनर्स का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि वंस अ रनर इज ऑलवेज अ रनर, भले से कंस्ट्रेंट स्पेस हो या नहीं हो, जरा सी छूट मिले नहीं मिले, रनर वांट टू गो आउट एंड रन. एंड ऑफ लेटली एक कंसर्न सामने आई है जो कि लोग मास्क पहन के रनिंग कर रहे हैं. एंड वी हैव सीन न्यूज़ अबाउट रनर्स वेयरिंग मास्क रनिंग, उनके लंग्स कोलैप्स हो गए, दे देमसेल्फ कोलैप्स ऑन द ग्राउंड. And nobody knows what is right, what is not right. So we would like to know your view on whether to wear mask and run, or if we have to, how and what are the precautions we have to take. देखिए तेज जी, रनिंग जो रनर है उसको रनिंग तो आगे करनी है, और जो कोरोना है, जो कोविड-19 है, वो दैट्स गोइंग टू लास्ट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. तो अब हमारे को जो हमारी जो आदतें हैं, हमें कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी पड़ेगी. रनर्स के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग इज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. साथ में जो मास्क पहनना है, मास्क इज ऑल्सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको रनिंग भी करनी है, साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साथ में मास्क भी आपको पहनना है. अगर आप कोई ऐसी जगह पे दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं है, आइसोलेटेड जगह सिर्फ आप ही हैं, तो आप विदाउट मास्क भी दौड़ सकते हैं. लेकिन जहाँ पे लोग हैं, जैसे आप सपोज करें जयपुर में हमारे सेंट्रल पार्क है ना, आपको कुछ लोग तो मिलेंगे वहाँ पे, तो आपको मास्क लगाना तो आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. और आगे आपको ये सोच के चलना है कि आगे आपको मास्क के साथ ही रहना पड़ेगा. कितने टाइम तक ये अभी हमें पता नहीं, लेकिन इट वुड बी एटलीस्ट 1 or 2 years, नेक्स्ट 1-2 years. मास्क लगाने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. मास्क स्नगली फिट होना चाहिए. उसका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि इजीली ब्रीदेबल होना चाहिए. जैसे किसी मास्क को हम लगा के अगर एट रेस्ट वी आर कंफर्टेबल विद दैट मास्क, देन रनिंग के टाइम में हम उसके साथ कंफर्टेबल रहेंगे. आइडियली या प्रेफरेबली क्लोथ मास्क हो, डबल लेयर्ड क्लोथ मास्क हो. सर्जिकल मास्क इज नॉट आइडियल फॉर रनिंग बेसिकली. या फिर N95 या फिर विद रेस्पिरेटर, और अलग अलग तरह के कई तरह के मास्क आते हैं. लेकिन मोस्ट सुटेबल वुड बी डबल लेयर्ड क्लोथ मास्क. मास्क आप पहनेंगे तो थोड़ी देर बाद स्वेटिंग होगी, डैम्प हो जाएगा. सो इट्स एडवाइजेबल दैट यू शुड कीप एटलीस्ट 4 to 5 मास्क. एक बार आप रनिंग करा, आपने उसको वॉश करा, उसको सुखा दिया या उसको सैनिटाइज कर दिया, और उसके बाद आप दूसरा मास्क पहन लीजिए अगले दिन. ऐसे करके 4-5 मास्क, जो चौथा या 5वें नंबर का मास्क है उसका एवरी 4 to 5 डे आप उसका नंबर आएगा. ठीक है. अब इसमें डिस्टेंसिंग की बात आती है. डिस्टेंसिंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपके आगे जो रनर है वो कितनी दूरी से और कितनी स्पीड से निकला, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. क्योंकि जो एरोसोल्स हैं, द एरोसोल्स दैट इज कंटेनिंग वायरस, सपोज करें कोई आगे रनर निकला है जो वायरस रिलीज कर रहा है, वो असिम्प्टोमेटिक कोरोना कैरियर है, तो दैट कैन लास्ट इन एयर फॉर क्वाइट सम टाइम. आइडियल डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट इज 6 feet. बट प्रेफरेबली फॉर रनर्स इट शुड बी 10 feet. और आप कोशिश ये करेंगे किसी के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे ना दौड़ें. ट्रैक आप चेंज कर सकते हैं, अपनी लेन जो वो चेंज कर सकते हैं. जैसे वो इधर दौड़ रहा है तो आप इस तरफ दौड़ सकते हैं. राइट. और जैसे कोई सामने से आ रहा है तो देन यू कैन बी ऑन द अदर साइड. वो ऐसा करना. यस. क्योंकि क्या होगा कि पीछे से अगर आप किसी के पीछे लंबे समय तक दौड़ रहे हैं तो फिर वो आपको इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. और आप किसी के साइड में से निकल रहे हैं तो उसमें से आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फटाफट उसको क्रॉस करना चाहिए. इसके अलावा मैंने एक बात बोली कि अगर आप भीड़ में नहीं है, क्राउडेड प्लेस में नहीं है, पब्लिक प्लेस में नहीं है, तो आप मास्क को नीचे कर भी सकते हैं. अगर आपके आसपास कोई नहीं है, आप प्रॉपर सोशल अपनी डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर 8-10 feet, तो आप मास्क को नीचे करके थोड़ा ब्रीदिंग ले सकते हैं. दूसरी बात, मास्क अगर आपने पहना हुआ है तो आपके जो एयर एंट्री है दैट स्लाइटली रेस्ट्रिक्टेड. राइट. So your lung and diaphragm have to work little bit harder than usual. Okay.
So it will take some time for a runner to get adapt to those new conditions basically. Right. लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि योर लंग्स एंड योर डायफ्राम वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर. This is a very important point. तो हो सकता है कि 2 साल बाद कोरोना खत्म हो जाए, बिना मास्क के दौड़े तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई यू आर मोर ट्रेन टू रन नाउ. You are more like a Mo Farah. तो ये अपने को फायदा होने वाला है, रनर्स को फायदा होने वाला है. बट फॉर टाइम बीइंग वी ऑल ऑफ अस हैव सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन नॉर्म्स का हमको फॉलो करना है. तो इसको मैं भी दूसरे एंगल से देखूं, एज ए रनर भी हम यदि स्टार्ट भी करते हैं तो ग्रेजुअली हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस धीरे धीरे करके बढ़ा रहे होते हैं. तो आप जैसे बोल रहे हैं कि मास्क पहनने के बाद जैसे हमारी लंग कैपेसिटी थोड़ी सी लो रहेगी वैसे भी, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट यदि मास्क डाल रहे हैं तो हमारी लंग वैसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली है. सो वी कैन स्टार्ट विद अ लोअर डिस्टेंस एंड स्लोअर रन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज इट. बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट. एंड साथ में जो हमें जो कॉमन बातों का रनिंग से पहले ध्यान रखना होता है, वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सब बातें ध्यान रखना है. ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज को. ओवरडू ना करें. अपनी कैपेसिटी को खुद ही आप बेस्ट अपनी कैपेसिटी खुद ही पहचान सकते हैं. इफ यू आर अस्थमेटिक और इफ यू हैव एनी कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम देन यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यू शुड बी मोर केयरफुल. राइट. इसके अलावा कुछ तरह के मास्क होते हैं जो एडवाइजेबल नहीं है, जैसे उनमें एक वॉल्व लगा होता है. तो बेसिकली वॉल्व अगर इसमें लगा है तो वो रेस्पिरेटर मास्क होते हैं, तो उसमें एक्सपिरेशन आपको थोड़ा इजी होता है. लेकिन दूसरे के लिए वो सेफ नहीं है, क्योंकि आपकी जो आप अपनी जो सांस बाहर निकाल रहे हैं वो मास्क के थ्रू होके बाहर फिर वो एनवायरनमेंट में फैल रही है. जो मास्क क्लोज होते हैं उसमें स्लाइट रिस्क होती है. अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आपने बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लिया है, तो अभी रिसेंटली जो केस हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस पेशेंट या उस पर्सन को न्यूमोथोरेक्स हो गया था, है ना. सो ही हैड सम लंग पंचर बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द लंग्स. अब ये क्लियर नहीं है कि उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी या वो मास्क की वजह से हुआ है. लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप सोचें तो अगर मास्क में आपने एक्सेस कुछ वर्कआउट किया है, एक्सेस रनिंग की है, तो एक पॉजिटिव एंड प्रेशर क्रिएट हो जाता है लंग्स में, जिसके कारण एक्सट्रीम कंडीशंस में लंग पंचर हो सकता है और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है. तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है. बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आगे परेशानी इतनी डरने वाली बात है. Okay, I think this is a very positive message, doctor. Thanks. I think we have covered social distancing, pros and cons के बारे में भी आपने बताया, running, social distancing के बारे में. Another thing which is also important is hydration. For example, अब मास्क पहने हुए, मास्क गीला भी हो रहा है, देखा है हम लोगों ने, मास्क गीले हो जाते हैं क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है. On top of that, आप को पानी भी पीना है because you are dehydrating. उसमें कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस? देखिए, मास्क अगर आपका गीला हुआ है, डैम्प हुआ है, तो उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा. तो माय सजेशन इज यू कैन कीप 1 or 2 एक्स्ट्रा मास्क इन योर पॉकेट. तो उसको अगर आप लॉन्ग रनर हैं तो आपको 2-3 बार चेंज करना पड़ सकता है. आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट. है ना. और हाइड्रेशन के लिए तो आपको अपने साथ में वाटर बोतल कैरी करनी है. राइट. और आप उसको जैसे हम नॉर्मल उसमें करते हैं उसी तरह से आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेके उसको कर सकते हैं. वो रिहाइड्रेशन तो आपका बहुत जरूरी है. हाइड्रेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अनदर थिंग, इफ यू सी, आपने बताया कि क्राउडेड प्लेस मोस्टली हमको अवॉइड करनी चाहिए. ऑल्सो would you recommend any particular timing which would be the safest time to go out and run as well? देखिए, सेफेस्ट टाइम इन द सेंस कि उस समय भीड़ कम हो. ओके. सो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट प्लीजेंट है, क्लाइमेट इज गुड और टेम्परेचर इज ओके. वो तो बेस्ट टाइम तो फिर या तो अर्ली मॉर्निंग का रहेगा या फिर इवनिंग का रहेगा. ओके. उस समय आपको भीड़ भी कम मिलेगी और पॉल्यूशन लेवल भी कम मिलेगा. ओके. तो ये आप मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे इंडियन समर्स में भी दिन में तो आप कोई भी टाइम रनिंग करना नहीं वेरी Okay, thank you so much, Dr. Ashish. Really appreciate. Now this is a new greetings.